दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के बारे में। भारत में वर्तमान में कौन क्या है और उनके जो नवनिर्वाचित पद जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे मैं 50 प्रश्न लेके आया हूं, 50 प्लस ही हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका भी एग्जाम है सीजीएल का या आप आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत या एस कामत भी लिखा आ जाता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके नए सचिव हैं राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों जो फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं वह हैं आपके अरुण चावला। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक बनाया गया है। अब इसके बारे में हम फिक्की के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में बोलें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। दोस्तों मैं आपको जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको सभी याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे बहुत इंपोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है। अब इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं अभी कौन है? फिलहाल में हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है फिलहाल में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी फिलहाल में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एस जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया मतलब बीएआरसी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों शशि सिन्हा को बीएआरसी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं वह पंकज कुमार सिन्हा हैं, इनको चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर उन्नी कृष्णन नारायण को अंतरिक्ष केंद्र मतलब VSSC के नए महानिदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न, कर्मचारी चयन आयोग मतलब SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों SSC के जो नए अध्यक्ष हैं वह हैं एस किशोर को SSC का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों जो पहले भी थे और अब दोबारा उन्हें बना दिया गया है। तो रॉ के जो नए अध्यक्ष हैं वह हैं आपके सामंत गोयल को रॉ का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वह बी अनंत नागेश्वरन हैं। बी अनंत नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना गया है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईसीजी का नया महानिदेशक, तो दोस्तों यहां पर देखना
बीरेंद्र सिंह जो पठानिया हैं उन्हें आईसीजी का नया महानिदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न, भारत की नई लेखा महानियंत्रक मतलब सीजीए कौन बनी है? भारत की नई लेखा महानियंत्रक, तो दोस्तों सोनाली सिंह जो हैं उन्हें भारत की लेखा महानियंत्रक बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक मतलब एनएमएससी कौन नियुक्त मतलब कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। तो भारत के यह पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारत के पहले ऐसे हैं जिन्हें बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों चन्नीरा वंशी पोनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। अगला प्रश्न, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो दोस्तों मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मतलब डीजीएमओ बनाया गया है। डीजीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाया गया है। और अगर इसके बात करें स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वह 4 मार्च 1851 को हुई थी भारतीय भू सर्वेक्षण की, और इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे के सारे रट लेना है, चाहे आप वीडियो को दोबारा देखिए लेकिन पूरे के पूरे याद करना है। ये 50 क्वेश्चंस में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जो हमारे निधि छब्बर को सीबीएसई की नई अध्यक्ष चुना गया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो एनएसजी के नए महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति। तो एम.ए. गणपति को एनएसजी का नया महानिदेशक चुना गया है, और एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अगला प्रश्न, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों भारत के जो आपके नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार भारत के नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एनसीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वह विजय सांपला को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और एनसीएससी की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष अभी कौन है? अजय सांपला। अगला प्रश्न, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एस एस मुंद्रा को
बीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पूछा ही जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं आपके विवेक कुमार। विवेक कुमार को नया निजी सचिव बनाया गया है प्रधानमंत्री जी का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? तो दोस्तों भारत के जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? थल सेना के प्रमुख मनोज कुमार पांडे। दोस्तों मनोज कुमार पांडे को थल सेना प्रमुख बनाया गया। अभी आपने देखा था नौसेना प्रमुख कौन था? नौसेना प्रमुख हरि। हरि से याद रखना, जो विष्णु भगवान होते हैं वह कहाँ लेटे होते हैं? समुद्र में नाग के ऊपर। तो हरि बोलते हैं अपन विष्णु भगवान को, दूसरा नाम। तो नौसेना के प्रमुख कौन हो गए? हरि। और थल सेना पांडे, मनोज पांडे। भारतीय सेना के प्रमुख, देखिए दोस्तों भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं या उप प्रमुख बीएस राजू। थल सेना के उपाध्यक्ष बीएस राजू। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एनआईसी के नए महानिदेशक राजेश गेरा को बनाया गया है। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इससे बोलते हैं, स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, मुख्यालय। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जुल्फिकार हसन को बीसीएएस मतलब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बीसीएएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों आपको मैं आज जितने भी ये 50+ करवा रहा हूँ, इनके जो मुख्यालय हैं इन सभी के, इनके मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेंगे 99%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एनआईए के जो नए महानिदेशक हैं वह हैं आपके दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये याद रखना, पहली महिला है आपकी सेल की सोमा मंडल। तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या हिंदी में बोलें तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1954 में और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है सोमा मंडल। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के शिवान। के शिवान पहले इसरो के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह किसने ले ली है? एस सोमनाथ ने। एस सोमनाथ अब आपके इसरो के नए अध्यक्ष हैं। और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की पहली स्पेस एजेंसी का नाम है और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। आप इसे कैसे याद रख सकते हो? जो कपूर होता है, कपूर जलने के बाद कहाँ उड़ जाता है? हवा में। तो आप कैसे याद रखोगे? जो वायुसेना के प्रमुख अभी कौन बने हैं? संजीव कपूर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम अब बात करें तो भारतीय वायुसेना स्थापना हुई थी 1932 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? दोस्तों भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों सेबी के जो अध्यक्ष हैं वह है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी के नए अध्यक्ष हैं और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में। दोस्तों आज आपको 50 प्रश्नों में एक मुख्यालय केवल मुंबई में मिलेगा। तो आप याद रखना कि सेबी का मुख्यालय बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, सेबी के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है और मुख्यालय के बारे में। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसएसबी के नए महानिदेशक आपके एसएल थाउसेन को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों जो नीति आयोग के नए सीईओ हैं वह हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ चुना गया है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष है हमेशा प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों याद रखना प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवीआईसी के नए अध्यक्ष मनोज कुमार को चुना गया है। तो मनोज कुमार कौन है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नितिन गुप्ता, ये मतलब नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, दोस्तों मैं बार बार प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वह प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको प्रश्न याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो समाचार का महानिदेशक बनाया गया है। 1936 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईसीएआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हिमांशु पाठक को इसका महानिदेशक बनाया गया है। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? त्रिलोचन
महापात्र। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान निदेशक बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? याद रखना, जयदीप भटनागर का इन्होंने स्थान लिया है सत्येंद्र प्रकाश ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पर सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ दोस्तों देखना 725 वोटों में से 528 वोट मिली थी और ये अभी बहुत कुछ ही दिन पहले की बात है, तो आपको याद रखना है कि 725 वोटों में से 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिली थी। अगला प्रश्न, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन बने हैं? तो दोस्तों उदय उमेश ललित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा बिल्कुल 100% किसी ना किसी शिफ्ट में कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उदय उमेश ललित। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देख लेना। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित एनवी रमन्ना का स्थान लेंगे। फिलहाल कौन है? एनवी रमन्ना है और ये बनने वाले हैं उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन के लिए बनने वाले हैं। कौन? उदय उमेश ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल 75 दिन के लिए बनने वाले हैं। और इनके बाद में कौन बनेगा? डी वाई चंद्रचूड़ फिर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो दोस्तों नल्लाथम्बी इलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं हर रोज ऐसी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा न्यू टॉपिक की, करंट अफेयर से संबंधित।